हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या करते हैं कि कैपेसिटर का क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर के बारे में हम लोग जाने थे, है ना, कि कैपेसिटर को एक हम लोग सीरीज में और एक हम लोग पैरेलल में इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि कंबाइन कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर का हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि कैपेसिटर का कुछ फार्मूला यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि फार्मूला हमारे पास क्या होगा, है ना। फार्मूला जैसे कि पहला पहला हम लोग का क्या है कि सीरीज में, यदि आपका सीरीज में जुड़ेगा तो उसका कैपेसिटर का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि देखते हैं कि सीरीज वाला कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कि सीरीज में कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन करेंगे किसको, तो कैपेसिटर को, है ना, किसमें, तो एक सीरीज में। तो यदि हम लोग सीरीज में यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि कैपेसिटर कि कुछ इस तरीके से था। पहले कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, इसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि सीरीज में हम लोग जोड़ रहे हैं कैपेसिटर को, तो इस तरीके से ये कैपेसिटर हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। कोई भी एक बैटरी से वोल्ट से यहाँ पे हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, बैटरी से। तो यहाँ पे हम लोग ये C1 C2 C3 यदि हम लोग लिखते थे तो यहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में ये प्रूफ कर चुके हैं, है ना। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला कर चुके हैं कि 1/CS जो होगा, सीरीज जो होगा हम लोग का, वो क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और ये जो फॉर्मूला हम लोग अभी लिखे हैं इसको हम लोग पिछले क्लास में प्रूफ कर चुके हैं। तो ये हम लोग का पहला हो गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पे है कि कॉम्बिनेशन इन सीरीज हो गया। अब पैरेलल यहाँ पे कि पैरेलल के लिए, तो पैरेलल के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। सीरीज के लिए हो गया, ये हम लोग का दूसरा नंबर। पैरेलल के लिए तो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि पैरेलल के लिए इस तरीके से होगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जैसा रेजिस्टेंस में हम लोग पढ़े थे वैसा ही यहाँ पे हम लोग इस, ये बैटरी हो गया यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो इसका हो गया C1 C2 और यहाँ पे C3 हो गया। तो ये जैसे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि CP यानी कि C पैरेलल यानी कि कैपेसिटर पैरेलल में हम लोग का होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। C1 प्लस C2 प्लस C3 ये हम लोग का हो जाएगा किसमें, पैरेलल में। तो बस ये दोनों फार्मूला पे ही हम लोग अभी सवाल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल, हाँ, तो दोनों फार्मूला आप लोग बस दिमाग में रख लीजिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, हाँ लिख दिए हैं ताकि टाइम का बचत हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहला सवाल, सवाल नंबर 1 हम लोग का कह रहा है कि थ्री कैपेसिटर्स ऑफ एन इक्वल कैपेसिटेंस। अच्छा, जो तीन कैपेसिटर लिया हुआ है उसका जो ये मैग्नीट्यूड है या फिर उसका जो वैल्यू है, उसका जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। ठीक है, इक्वल है। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, और किस में कनेक्ट कर रहा है, ये तो सीरीज में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सीरीज में कैपेसिटर को कैसे ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कि सीरीज हैव नेट कैपेसिटेंस C1, यानी कि जो इसका रिजल्ट आ रहा है, नेट कैपेसिटर आ रहा है, वो क्या आ रहा है, C1 आ रहा है। ठीक है, एंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल हैव अ नेट कैपेसिटेंस C2। और ये बोल रहा है कि जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इसको तो इसका रिजल्ट क्या आता है, C2 आता है, मतलब नेट कैपेसिटेंस C2 आता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1 डिवाइडेड बाय C2। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीरीज के लिए निकालते हैं कि फोर सीरीज, है ना, फोर सीरीज में यदि हम लोग जोड़ते हैं कैपेसिटर को तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम लोग का यहाँ पे होता है सीरीज के लिए कि 1/C1
सी एस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला है ठीक है। अब फॉर्मूला है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे कि इक्वल कैपेसिटेंस होगा, जो हम लोग का कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 1 अपॉन जो सी एस हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, यानी कि नीचे जब सेम है तो ऊपर हो जाएगा हम लोग का 3/C, 3/C। ठीक है, तो इसको हम लोग से यहाँ पे रिजल्ट जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, C1 दे रहा है। रिजल्ट जो दे रहा है हम लोग का क्या दे रहा है, C1 दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग C1 लिख लेते हैं कि C1 हमारे पास इतना आया है। ठीक है, चलिए तो C1 का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं कि C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो C1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो C/3 हो जाएगा, C/3 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए, तो आपका C1 का रिजल्ट हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। C1 का रिजल्ट हमारे पास ये है, C/3 है। अब यहाँ पे क्या बोला है आपको कि पैरेलल में, तो पैरेलल में बोला है तो पैरेलल में भी हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, है ना। पैरेलल में भी कनेक्ट करेंगे फोर पैरेलल, फोर पैरेलल। तो पैरेलल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। और हम जानते हैं यहाँ पे हमें बोला गया है कि इसका रिजल्ट हमें C2 लेना है, और ये जो है वो सारा इक्वल है, तो C प्लस C हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कह सकते हैं कि C2 जो हमारा हो जाएगा, C2 जो हमारा हो जाएगा वो 3C हो जाएगा। C2, चलिए तो C1 और C2 हम लोग दोनों यहाँ पे निकाल लिए हैं, C1 और C2 दोनों निकाल लिए हैं। और दोनों का क्या पूछा है, दोनों का क्या पूछा है यहाँ पे कि दोनों का रेशियो पूछा है। तो रेशियो हम लोग जैसे ही यहाँ पे निकाल लेंगे, C1 और C2 का रेशियो हमारे पास आ जाएगा C1/C2, C1/C2। C1 का वैल्यू हमारे पास है C/3 है, और C2 का वैल्यू कितना है, तो 3C है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, है ना, 3 नीचे आ जाएगा, C कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, C कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि C/9C। तो यहाँ पे C कैंसिल आउट हो गया, 1:9, यानी कि 1/9 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/9 हम लोग का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अच्छा नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट, हाँ चलिए दिख रहा है अब। हाँ, तो रेशियो हम लोग सिंपल सा रेशियो यहाँ पे निकाल लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 हमें क्या क्या बोल रखा है यहाँ पे कि एक फिगर दे रखा है, और इस फिगर में आपको क्या करना है यहाँ पे कि हाँ, फिगर में कैपेसिटर का दे रखा है, uncharged capacitor have a capacitance this है ना 25 माइक्रोकूलम, what charge will flow, है ना। चार्ज यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, चार्ज हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले एक फिगर में दे रखा है आपको, है ना, अनचार्ज है ये, और हमें व्हाट चार्ज विल फ्लो, है ना, चार्ज जितना फ्लो करेगा, है ना, चार्ज जितना फ्लो करेगा वही हम लोग का चार्ज यहाँ से पूछ रखा है। ठीक है, मीटर में कि कितना मीटर में ये चार्ज को फ्लो करेगा, है ना। एस यहाँ पे क्या है, हमारा स्विच है। ठीक है, चलिए तो सिंपल सा आपको दिख रहा है कि ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। किस में जुड़ा हुआ है, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में देख सकते हैं कि ये हम लोग का सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो सी सॉरी मैं पैरेलल में, सॉरी यहाँ पे पैरेलल में, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा Cp इज इक्वल टू, Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C प्लस, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, इक्वल बोला है ना। कैपेसिटेंस जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दे रखा है कितना, तो 3C दे रखा है। अब C का वैल्यू हमें दे रखा है, तो C का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 25 माइक्रोकूलम। तो 25 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 माइक्रोकूलम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 माइक्रोकूलम हो जाएगा। अब चार्ज पूछा है, तो चार्ज का वैल्यू हम लोग जानते हैं
है ना। चार्ज का वैल्यू हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो सी भी जानते हैं। ठीक है, चार्ज इंटू ये कुल ये आपका कैपेसिटर इंटू वोल्टेज होता है। तो कैपेसिटर तो आपका दे रखा है 75 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो माइक्रो में ये माइक्रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 से -6 हो जाएगा। और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितना दे रखा है, तो 4200 दे रखा है। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से ये आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 बचेगा, है ना। 75 दुना आपका 150 हो जाएगा। चलिए पहले कर लेते हैं, 75 दुना 150 हो जाएगा आपका, 15 बच गया। और 150 दुना 300, 315, 315 हो जाएगा आपका। ठीक है, इंटू 10⁻⁻16, 10⁻⁻16 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग ये 30 चला जाएगा, तो आपका बच्चे हो जाएगा यहाँ पे, यदि पॉइंट में लाएंगे तो 3 और 2 5 जीरो पे कर देंगे, तो 3.15, है ना, 3.15 इंटू 10⁻1, है ना। या फिर डायरेक्ट कर दीजिए 0.315। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा किसमें, चार्ज में। या फिर इसमें भी ऐसे रख सकते हैं, है ना, यहाँ भी रख सकते हैं, 315 इंटू 10⁻³ में भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ पे। एक मिनट, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या बोला है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अच्छा, इसका फिगर नहीं है ना। चलिए अभी तक फिलहाल 2 सवाल तक रखिए। ठीक है, हाँ 2 सवाल देखिए, कैपेसिटर ये पैरेलल सीरीज और पैरेलल का, यहाँ पे 2 कैपेसिटर था। ठीक है, चलिए चलिए, तो इस सवाल को हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है।